आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 के फिफ्थ फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर है सच दैट द फंक्शन विद अ फंक्शन, अपने के पास ये फंक्शन दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन आपके पास किस पॉइंट पे कंटीन्यूअस भी होगा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा बेटा, कंटीन्यूअस भी होगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना। पहले f ऑफ x अपने के पास क्या है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, यानी f ऑफ x अपने के पास क्या होगा बेटा, कंटीन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल तो बाद में देख लेंगे। एट x इक्वल टू कहां पर, एट x इक्वल टू 1 पे, 1 पे बताओ तो f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू अपने पास f ऑफ 1 माइनस होगा। बोले हां सर कंटीन्यूअस है तो अपने पास यही होगा। चलो f ऑफ 1 प्लस अपने पास किस करा, 1 प्लस अपने पास 1 से ज्यादा वाला, 1 से ज्यादा वाला ये है। तो यहां से बताओ अल्फा प्लस 3 और प्लस टर्म्स बराबर अल्फा माइनस बीटा के बराबर, ये आ गया इक्वल टू, देख लो अल्फा x की जगह अपने पास 1 पुट करो तो अल्फा प्लस 3, 1 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 2 अल्फा माइनस टर्म्स लिख दो किसके बराबर, 1 पुट करोगे तो यहां से आ गया अपने पास 1 माइनस 2 माइनस टर्म्स 2 अल्फा और प्लस टर्म्स के बराबर 2 बीटा के बराबर। यस और नो, यहां से सिंपलीफाई कर ले क्या, ये आ गया 2 अल्फा 2 बीटा, जो जा रहा है उसको जाने दे क्या, बोले सर जा कुछ है कोई भी नहीं रहा है, यहाँ से 2 अल्फा है तो ये किस आ जाएंगे 4 अल्फा के बराबर हो जाएंगे। देख लो 2 अल्फा इधर आएगा तो 4 अल्फा के बराबर, ये 2 बीटा है तो माइनस टर्म्स के बराबर 3 बीटा के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस 3 के बराबर, यानी ये एक इक्वेशन आ गया अल्फा और बीटा में। सबको समझ में आया ये इक्वेशन आया कैसे, तो बस कुछ नहीं किए गए, एक बार सिंप्लीफाई कर लो तो ये माइनस 3 बीटा और 2 अल्फा 4 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो बताओ तो f डैश x हमारे पास किसके बराबर है, f डैश x अगर गौर से देखो तो ये अपने पास आ जाएगी, तो सिंप्लीफाई नहीं करो इसको अपने सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा x के बराबर, बोले हाँ सर, और प्लस टर्म्स के बराबर 2 बीटा के बराबर, यस और नो। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 3 के बराबर, अल्फा प्लस 3 के बराबर, और ये तो पूरा कांस्टेंट है यानी ये अपने बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर। ये आ गया, अब जब x हमारे पास लेस देन 1 होगा और x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बताओ तो f डैश 1 इक्वल टू अपने बराबर f डैश 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस और 1 माइनस पे अपने ये दोनों बराबर होगा। बताओ 1 प्लस पे अपने वैल्यू किसके बराबर, तो 1 प्लस पे ये आ गया यानी अल्फा प्लस 3 के बराबर, 1 माइनस पे इससे आ जाएंगे तो 4 अल्फा और प्लस टर्म्स 2 बीटा के बराबर, बोले हाँ सर, तो यहाँ से इधर इसको इधर भेजो तो 3 अल्फा और प्लस टर्म्स 2 बीटा इक्वल टू आ जाएंगे 3 के बराबर। ओ माय गॉड, ये आ गया अपने इसके बराबर। यहाँ से अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। जैसे अपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 माने तो हमारे पास कुछ समझ में आया कि क्या करें, तो इसको अपने किससे मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और यहाँ से जो लिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 3 से, ठीक है, और थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर लेंगे और कुछ नहीं। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 अल्फा आ जाएंगे माइनस 6 बीटा आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 के बराबर। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9 अल्फा आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएंगे 6 बीटा के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू आ गया मेरे 9 के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया किसके बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 9 8 17 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो अपने 3 के बराबर। ठीक है, और अल्फा तुम्हारा ससुर लिखेगा तो अल्फा इक्वल टू आ गया 3/17 के बराबर। जैसे अल्फा इक्वल टू आ गया 3/17 के बराबर, अब अपने किसका वैल्यू निकाल लो, बीटा का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से अपने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ पर और इसको अपने इधर लिख लिए और कुछ नहीं किया। पर अच्छा ये क्या क्या है क्या, बोले हाँ सर, बस इतना ही कुछ करते हैं, ज्यादा कुछ अपने 3-5 करते नहीं। बोले सर यहाँ पर थोड़ी लिखो, यहाँ पे इसको तो आप ऊपर लिखो ना, तो बोले ठीक है अच्छे से एरो लगाओ ना, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और हम इसको इधर लिखे। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3/17 के बराबर, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ गया 9/17, 9 अल्फा 9 अपॉन किस बराबर 17 के बराबर और प्लस 2 बीटा के बराबर इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से बताओ 2 बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे 3 माइनस 9/17 के बराबर, ये आ गया 51 माइनस 9 और अपॉन 17 के बराबर, ये आ गया 2 बीटा के बराबर। तो बताओ तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू नहीं आएगा अभी, तो 2 बीटा आएगा। बताओ 2 बीटा 11 में से 9 जाएगा तो हमें कितना आ जाएंगे, तो 9 2 11 2 और ये आ गया हमें 2 के बराबर और ये आ गया 42 और अपॉन x बराबर 17 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे 21 दूनी 42 के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 21 और बेटा 17 के बराबर। मतलब बीटा ये आ गया और अल्फा ये आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर में आपने कुछ और पूछ रखा है, तो बताओ फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पूछ रखा है। बताओ, और उसको भी 34 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा 3/17 के बराबर और प्लस टाइम्स
21/17 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर, तो 34 के बराबर। ये आ गया 34 से मल्टीप्लाई करना, बराबर नहीं है, 17 दूनी 34, ये 2 आ गया, 21 और तो 2 1 3 के बराबर, 3 1 4 के बराबर, यानी आ गया 24 और मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। आंसर हमारे पास आ जाएंगे 48 के बराबर। अब देख लो 48 हमारे पास कौन सा ऑप्शन, 48 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी के आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, बना सकते थे आराम आराम से, जितना बोला गया उतना करते थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।